हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्विजर बुक पर। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे DSSB PRT के प्रीवियस ईयर जीएस क्वेश्चंस का, जो कि PRT TGT PGT सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने है। उपराष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है और निर्वाचक मंडल के सदस्य यही होते हैं। ऑप्शंस हैं राज्यसभा, सेकंड लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, थर्ड राज्यसभा और लोकसभा, फोर्थ लोकसभा और विधानसभा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, राज्यसभा और लोकसभा। आप सभी को पता है कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में जो है लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, वो नॉमिनेटेड हों या इलेक्टेड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सिक्किम में साक्षरता दर क्या है? ऑप्शंस 82.3, 81.4, 80.1, 82.7। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 81.4। ये आपको 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। और अगर यहीं पर बात करते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया की लिटरेसी रेट क्या है, तो वो है 74.04, अगर इंडिया की लिटरेसी की बात की जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। गंगा मैदान में करडली नदी को के रूप में जाना जाता है। मतलब ये जो नदियाँ दी गई हैं, इनमें से किस नदी को करडली नदी के नाम से भी जाना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है रामगंगा, सेकंड घाघरा, थर्ड शारदा, फोर्थ गंडक। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, जो कि है घाघरा। अगर बात करते हैं यहाँ पर शारदा नदी को भी काली नदी के नाम से जाना जाता है, और गंडक नदी को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। दोनों नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जुलाई 2018 में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस नेता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह। तो यहाँ पर जो 2018 में ब्रिक्स समिट हुई थी, उसमें अपने देश का प्रतिनिधित्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा नरेंद्र मोदी। इसके बाद बात करते हैं जो 2021 में इसकी समिट हुई है, उसके होस्ट कंट्री जो है इंडिया थी। इससे पहले इंडिया 2 बार और कर चुका है, ये थर्ड टाइम था जब इंडिया ने होस्ट किया है। इससे पहले 2012 और 2016 में इंडिया होस्ट कर चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कृत्रिम स्वीटनर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्वीटनर होता क्या है। ये एक टाइप ऑफ ग्लूकोज है, और यहाँ पर ऑप्शन है लूटेन, एस्पार्टेम, बीटा कैरोटीन, नाइसिन। तो इसमें बताना है कि कौन सा कृत्रिम स्वीटनर है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सेकंड, जो कि है एस्पार्टेम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 2018-19 में ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या था, यानी एमएसपी पूछी जा रही है। ऑप्शंस है 2470, 2450, 2430, 2480। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं 2018-19 में ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य था, वो था आपका 2450, जो कि ऑप्शन सेकंड है। और अगर बात करते हैं कि करंट टाइम में कितनी फसलों को एमएसपी दिया जा रहा है, तो इस समय देखा जाए तो 22 फसलों को जो है एमएसपी मिल रहा है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, ऑब्जेक्ट खींचने या उठाने के दौरान ऋणात्मक कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें बल दिए गए हैं, किसके द्वारा ऋणात्मक कार्य किया जाता है। ऑप्शन है घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रतिक्रिया बल, लागू बल। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल वो होता है जो पृथ्वी अपनी ओर लगाती है। जब भी कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो पृथ्वी जो अपनी ओर लगाती है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंचनजंगा हिमालय के निम्नलिखित भौगोलिक प्रभागों में से किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन है बाहरी हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय या बहुत छोटा हिमालय। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ग्रेटर हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर 2। अब इसकी बात करते हैं कि कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में पड़ती है, और इसकी अगर हाइट की बात करते हैं तो ये 8586 मीटर है। अगर बात करते हैं तो ये भारत के अंदर दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी K2 है,
लेकिन अगर पूछा जा रहा है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनसीबीसी का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, सेकंड है नेशनल कमेटी फॉर बैकवर्ड क्लासेस, थर्ड है नेशनल कमीशन फॉर सोशली बैकवर्ड क्लासेज, फोर्थ है नेशनल कमीशन फॉर सोशली नेशनल कमेटी फॉर सोशली बैकवर्ड क्लासेज। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर हो जाएगा फर्स्ट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। तो अगर बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, तो ये अभी 2018 में 102वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 338 बी में 338 बी के अंतर्गत इसको रखा गया है। इससे पहले ये कमीशन नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को स्थापित करने के लिए 74th संशोधन पारित किया गया था? ऑप्शन है जिला परिषद और उसके लिए चुनाव कराना, सेकंड है पंचायत और उसके लिए चुनाव कराना, थर्ड है नगर निगम और उसके लिए चुनाव कराना, फोर्थ है ग्राम सभा और उसके लिए चुनाव कराना। तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि 74th संविधान संशोधन 1993 में किया गया था, और ये किसके लिए आया था? तो ये था नगर निगम और उसके लिए चुनाव कराना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर थर्ड। अगर बात करते हैं कि जो इसी के साथ 73 संविधान संशोधन भी 1993 में ही आया था, और वो था पंचायत और उसके लिए चुनाव कराना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रमुख संगठन तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्र नाथ टैगोर, फोर्थ है राधाकांत देव। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड। इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1839 में। 1839 में। इसके अलावा अगर बात करते हैं केशव चंद्र सेन, वो किस आंदोलन से जुड़े हैं? तो उन्होंने ब्रह्म समाज की एक शाखा थी, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर दुर्गेश पटेल, डॉक्टर अरुण कृष्णन। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, यानी ऑप्शन नंबर 1। अगर बात करते हैं तो सबसे पहले एक आता है एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। इसकी स्थापना की गई थी 1965 में। इसके अंतर्गत ही 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया गया था, तब जाकर इंडिया दूध के उत्पादन में नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूल संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियां शामिल थी, मतलब यहाँ पर यह बताना है कि मूल संविधान जब बना था उस टाइम कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थीं। ऑप्शन है 395 और 10, 395 और 8, 392 और 12, 395 और 12। तो जब हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था तो उस टाइम संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। उसके बाद अगर बात करते हैं तो 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई हैं। इस समय करंट में 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर 9th की बात करते हैं तो भूमि सुधार से संबंधित है। अनुसूची नंबर 10 की बात करते हैं तो वो दल बदल कानून से संबंधित है। अनुसूची नंबर 11 की बात करते हैं तो पंचायती राज से संबंधित है। अनुसूची नंबर 12 की बात करते हैं तो नगर निगम से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अक्षय वेंकटेश निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन है विज्ञान, गणित, खगोल ज्ञान और खेल। तो जो अक्षय वेंकटेश हैं ये संबंधित हैं गणित से। अब अक्षय वेंकटेश ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, लेकिन ये भारतीय मूल के हैं। इनका जन्म जो है दिल्ली, इंडिया में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तुगलक की शासन अवधि कब से कब तक थी? ऑप्शन है 1320 से 1417, 1320 से 1414, 1315 से 1417, 1310 से 1412। तो इसमें जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें तुगलक वंश की जो है शासन अवधि पूछी गई है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन, 1320 से 1414।
अगर बात करते हैं, अगर दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश था। गुलाम वंश, उसकी टाइम पीरियड क्या थी? 1206 से 1290। उसके बाद गुलाम के बाद खिलजी वंश था। खिलजी वंश 1290 से 1320। फिर तुगलक 1320 से 1414। फिर सैयद वंश 1414 से, सैयद वंश का टाइम पीरियड 1414 से 1451 रहा है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोधी वंश, जो कि 1451 से 1526 तक, और इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, जिसको बाबर ने पराजित किया था पानीपत के युद्ध में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तमाशा निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है बिहार, सेकंड महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो यहाँ पर जो तमाशा जो है ये बहुत फेमस नृत्य है महाराष्ट्र स्टेट का। और इसी स्टेट का एक और फेमस नृत्य है लावड़ी। उसके बाद अगर बात करते हैं कि बिहार की, बिहार में जो बहुत फेमस नृत्य है विदेशिया, जाट जाटिन। उत्तर प्रदेश का है नौटंकी, कजरी। और झारखंड का एक बहुत फेमस नृत्य या त्यौहार कह लो सरहुल। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CPIRL का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द रूरल लेबर्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द रिमोट लेबर्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द रीजनल लेबर्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द रेंटेड लेबर्स। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जो कि है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द रूरल लेबर्स। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का एक राजवंश नहीं है? तो यहाँ पर हर्यक, चालुक्य, सातवाहन, वाकाटक। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि चालुक्य, सातवाहन और वाकाटक ये दक्षिण के राजवंश हैं, जबकि जो हर्यक है वो दक्षिण का राजवंश नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्यक। अब हर्यक वंश के संस्थापक का क्या नाम है? बिम्बिसार। और ये इस वंश को एक दूसरे नाम से जाना जाता है पितृहंता वंश, क्योंकि इसमें जब भी अगला सक्सेसर आता था वो अपने पूर्व सक्सेसर को मार के गद्दी पर बैठा है, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेणुका झील स्थित है हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड, राजस्थान। तो रेणुका झील जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और अगर ये बात करते हैं रेणुका झील जो है भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि के अंतर्गत आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नींद का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन है क्रोमेटोलॉजी, हिप्नोलॉजी, क्रोनोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हिप्नोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर 2। फिर बात करते हैं क्रोमेटोलॉजी की। तो क्रोमेटोलॉजी जो है, जो रंगों का अध्ययन किया जाता है उसको क्रोमेटोलॉजी कहते हैं। क्रोनोलॉजी, जो घटनाएं घटित होती हैं उनका जो एक कालक्रम होता है उसको सुव्यवस्थित तरीके से जो इसकी स्टडी होती है उसको क्रोनोलॉजी कहते हैं। आर्थोलॉजी जो है जॉइंट्स की स्टडी को कहते हैं, स्टडी ऑफ द जॉइंट्स। जो बोन्स में जॉइंट्स होते हैं उनकी स्टडी को आर्थोलॉजी बोलते हैं। तो ये आज का सेट कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा।